प्रणताः स्मताम्। देवों ने महादेवी से पूछा, हे देवी बतलाओ, कलयुग में जो भला करे भक्तों का, ऐसी युक्ति बतलाओ। बोली माता जो नर नारी मेरा ध्यान धरेंगे, उनका होगा कल्याण जो नवरात्रि व्रत पूर्ण करेंगे। सप्तसती कथा सुनेंगे, माता का ध्यान धरेंगे। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा माता की जय। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होकर जगत की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर जगत का पालन और संहार करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में श्री दुर्गा माता के अनेक नाम और रूपों का वर्णन मिलता है। इस संसार में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा माता का यूं तो हर नाम और स्वरूप बड़ा ही मंगलकारी है, मगर नवरात्रि के समय जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है, माता के वो रूप सहज ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सभी भगवती दुर्गा माता के चरण कमलों की वंदना करके श्री दुर्गा सप्तसती की गाथा सुनते हैं। शिवा भवानी है मंगल करनी, महाशक्ति महादेवी दुर्गा माता जग जननी। श्री नारायण विष्णु शक्ति है यही वेद माता, ब्रह्मा शक्ति शिव शक्ति सुख संपत्ति की दाता। वेद पुराण सभी माता की महिमा गाते हैं, सुर नर मुनि सब दुर्गा माँ का ध्यान लगाते हैं। भीड़ पड़ी जब जब भक्तों पर रक्षक बन कर आई, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। इस धरती पर नवरात्रि का पर्व महापावन, दिव्य रूप है नौ माता के अनुपम मन भावन। शैलसुता और ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा स्वरूप पंचम स्कंद माता। कात्यायनी छठवा स्वरूप सातवा काल रात्रि, महापूज्य है रूप आठवा माता महागौरी। सिद्धदायिनी स्वरूप नौवा सकल सिद्धदाई, दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। ये देवी भगवती संपूर्ण जगत में व्याप्त, संपूर्ण जगतधारी, नित्य रूपा और अजन्मा है।
लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अनेकों रूपों में प्रकट होती रही है। पुराणों के कथा अनुसार एक युग के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब समस्त विश्व के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस मधु और कैंटव उत्पन्न हुए। वो विष्णु जी के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। जब ब्रह्मा जी को उन असुरों के विचारों का आभास हुआ तो वो एकाग्रचित होकर लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली विश्व की अधीश्वरी, सृष्टि काल में जीवों की सृष्टिकर्ता और प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बनाने वाली योग निद्रा स्वरूपिणी भगवती देवी का स्मरण करने लगे। जी द्वारा स्तुति पूर्ण होते ही तमोगुण की स्वामिनी महादेवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की शैया से जाग उठे। जागते ही उनकी नजर मधु कैंटव पर पड़ी। वो दोनों दुरात्मा अति बलवान और पराक्रमी दिखाई दे रहे थे। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल दिखाई पड़ रही थी। वो ब्रह्मा जी को मारकर खा जाने वाली नजर से घूर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर दोनों के साथ बाहुयुद्ध करने लगे, जो 5000 वर्ष तक चलता रहा। तब महामाया भगवती देवी ने उन दोनों बलवान दैत्यों को अपने माया जाल से भ्रमित कर दिया। वो भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो भी चाहो वरदान मांग लो। मौके का फायदा उठाते हुए श्री हरि ने कहा,
यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। श्री हरि के वचन सुनकर मधु और कैंटम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ने अपने चक्र द्वारा उनका अंत कर डाला। इस प्रकार महामाया देवी ने ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा की। महिषासुर और महादेवी जगदम्बा के महासंग्राम का वृत्तांत सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में महाघोर संग्राम हुआ जो वर्षों तक चलता रहा। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्रदेव थे। इसमें देवताओं की हार और असुरों की विजय हुई। सभी देवता स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। वो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव शंकर और विष्णु जी के पास गए। तब देवताओं ने उन्हें महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत सुनाया और विनती की, हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की कहानी सुनकर भगवान विष्णु तथा महारौद्र शिव शंकर की भौहें तन गईं, चेहरा तमतमा गया, आंखों में क्रोध की ज्वालाएं भड़कने लगी। उसी समय श्री विष्णु जी के मुख से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी अलौकिक तेज प्रकट हुआ। ये समस्त देवताओं का तेज एक साथ मिलकर भयंकर आग की लपटों का एक पहाड़ दिखाई देने लगा। इसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। थोड़ी ही देर में वो तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए गए देवता बहुत प्रसन्न हुए और सभी देव अपनी अपनी शक्तियां उस देवी को समर्पित करने लगे।